ये आए जइयो बाबू देव तुम कर जोनी बारे। आए जइयो बाबू देव तुम कर जोनी बारे। हे स्वामी, आज मैं आपके लिए अरदास करता हूँ। जिस तरह से आपने भक्तों की लाज रखी उसी तरह आज मेरी लाज रखो। एक दिन मनायो सिया ने, मनायो सिया ने। एक दिन मनायो सिया ने, मनायो सिया ने। हे स्वामी, जिस तरह से सिया ने बुलाया आपको उसी तरह मैं बुला रहा हूँ आपको। हे बाको दयो वे बंस चलाए देव कर जोनी बारे। आए जइयो बाबू देव तुम कर जोनी बारे। एक दिन धानी ने बुलायो धानी ने। एक दिन बुलायो धानी ने, बुलायो धानी ने। जाकी लायो बल छुड़ाए तुम कर जोनी बारे। आए जइयो बाबू देव तुम कर जोनी बारे। एक दिन बुलायो सुआ ने, बुलायो सुआ ने। एक दिन बुलायो सुआ ने, बुलायो सुआ ने। जाकी दइए बल छुड़ाए देव कर जोनी बारे। आए जइयो बाबू देव तुम कर जोनी बारे। भैया, हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज मैं डीके स्टूडियो के माध्यम से और एक बाऊ देव लीला दानी ब्रह लीला का प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ।
तो देखिए किस तरह से 80 बरस की बूढ़ी सिया का बाबू महाराज ने वंश चलाया। गोरो चरण सिर नाई कर जननी सुमिरू तो धानी प्रेलीला कहूँ सो ज्ञान बुद्धि देव मोए। 80 बरस की बूढ़ी सिया को दुर्बल भयो शरीर चेत मचेला घाट पे सो जाए भरवे नीर। आज 80 बरस की बूढ़ी सिया है, दुर्बल शरीर हो गया है। चैत का महीना था, मचेला घाट पर चरणावती में जल भरने के लिए जाती है। और क्या हुआ भैया, आज सिया बहुत दुखी है और कहने लगी, हे स्वामी हे नाथ, कहो तुम मेरा 80 बरस चौथा पन हो गया, अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं है। इधर में क्या हुआ भैया रंजीत, ए सोने सिया को रोधना, भैया लाला रोए तो, ए सोने सिया को रोधना हलोवे चरनावती को पानी। भैया सोने सिया को रोधना हलोवे चरनावती को पानी। प्रगट भाई सिरियल कवाई भाई जला में देवानी।
सिया भाग के बाबा गगन के पास आई और कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरे को जल में से आवाज आई है कि आपके पुत्र होगा। आहा, इतने वचन बाबा गगन ने सुने। सो बाबा गगन कहने लगे, ओ सिया, तू कहू ने बहकाए गई होगी, कहू तो ते मजाक कर गो होगो। अरे चौथे पल के हमें 80 वर्ष की तू हो गई, अब इस बुढ़ापे में बालक कहाँ से होगा। आहा, बाबा गगन कहने लगे, का भैया, हाय गगने बोले वाली होशिया, हाय गगने बोले वाली होशिया, कौने दई बहकाए। सिया, तू किसी ने बहका दी है। हाय गगने बोले वाली सिया, कौने दई बहकाए। और कहने लगे, क्या धसो है बुढ़ापो मेरी गई है जवानी। धसो है बुढ़ापो मेरी गई है जवानी। हे सिया, अरे मेरी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। ए भैया घाट पे भारे भारे पानी। हे सिया, अरे उसी घाट पे पानी भरते भरते, गाय चराते चराते मेरी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन आज तक किसी ने मेरे को दर्शन नहीं दिए, आपको दे दिए। ए भैया घाट पे भारे भारे पानी। और हाय बीत गई जिंदगानी, सिया कौने दई बहकाए। गगने बोले वाली सिया, कौने दई बहकाए। और बाबा गगन कहने लगे, क्या ए हंस जागे दे लड़ाई और लगे। हे सिया, ये नगर निवासी सभी हंस जाएंगे, मजाक करेंगे। ए हंस जागे दे लड़ाई और नारी। सिया मत करवावे मेरी ख्वारी। ए प्यारी, करवावे मेरी ख्वारी। हाय मान जा मेरी रानी, सिया कौने दई बहकाए। कहा कह रही बाबा गगन, ए चौथे पन पर बाय रही
बोले बानी सिया कौने दई बहकाए। भैया आज बाबा गगन कहने लगे, ओ सिया तू का पागल है गई है? अरे इस बुढ़ापे में बालक कहाँ से होगा? जब सिया हाथ पकड़ लेती है, नहीं मानती है, तो बाबा गगन कहने लगे कि चलो देखते हैं, और कहाँ है आपका देवता, उसको हम देखते हैं इधर में क्या हुआ। भैया गगन सिया कछु नंगर के गए मचला घाट, काहे तेरो देवता सो चाहत बाकी बाट। आज गगन सिया नगर निवासी सभी मचेला घाट पर पहुंच जाते और कहने लगे, सिया कहाँ है तुम्हारा देवता जो आपसे कह रहा था कि आपके बालक होगा? आहा भैया इधर में सिया दुखी हो जाती है, और क्या हुआ भैया, कैसे पुकार रही है बाबू महाराज को। हाय नाथ मोए दरअसल दे जा। हे स्वामी, आसिया रो रो के कहने लगी, क्या भैया दिनेश? हाय नाथ मोए दरअसल दे जा, सिया लगाए रही लमी तेरा। हे स्वामी, हे राम जाओ तुम। आज विलाप करने लगी, हे स्वामी, हे दीनानाथ, कहाँ हो आप? मेरी ख्वारी हो रही है यहाँ। हाय नाथ मोए दरअसल दे जा। हे स्वामी, हाय नाथ मोए दरअसल दे जा, सिया लगावत लमी तेरा। हे स्वामी, हाय दीन दुखियन के दाता। स्वामी कहाँ हो आप? हाय दीन दुखियन के दाता, किताब में लगाए लई स्वामी तेरा। हे प्राणनाथ कहाँ हो आप? हे सभी हंस जाएंगे। हाय हंसेंगे नर और नारी। हे स्वामी, हाय हंसेंगे नर और नारी, मेरो करेंगे अपमान।
क्या हुआ हाय आतयू पर कू करके भैया हाय आतयू पर कू करके सिया ने खाइए पछारा भैया आज जैसे ही बाबू महाराज के लिए हेला लगाती है सिया मैया जैसे ही हाथ ऊपर के जैसे ही चंबल मैया में कूदने के लिए तैयार हुई जब तक क्या हुआ बाबू महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाबू महाराज की जय। आज इधर में गगन सिया से बाबू कहे सुन सिया धरे ध्यान पुत्र तुहारे होए गो सो नाम पड़े गो मान। आज बाबू महाराज प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे हे सिया हे गगन आपके पुत्र होगा और उसका नाम होगा मान। आहा भैया क्या हुआ बाबू के वरदान से मान लयो अवतार आनंद यति घर में भय सो गभि गए मंगल चार। आज बाबू महाराज का वरदान मान कुमार और पैदा हो जाता है और घर घर में खुशियां होने लगी और कुछ सखियां कहने लगी यह बहना हो 80 वर्ष की बूढ़ी सिया है और बाके पुत्र भव है चलो कछु जाए के नहीं भाई बधाई गाय आवे। और कैसे बधाई गा रही है भैया रंजीत हाँ तो इधर में और सखिया आएगी जुर्मिल के नहीं तो कैसे बधाई गा रही चंदू भैया तूफानी सुन ले MP के लारस भाई ये सुगर सो लाला जायोरी ए धर्मीरा सुने तू सुन ले लेका तो बधाई तू गा ले ये सुगर सो लाला जायोरी जा सिया सी बुढ़ी जाने अब तो बधाई गा रही सब। हाँ हाँ यह बुढ़िया सी ने कितना सुंदर छोना लाला को जन्म दो है जासिया थी बुढ़िया ने हो जासिया सी बुढ़िया ने सो घर सो लाला जायो री जा सिया सी बुढ़िया ने और लाला रोए तो सखिया सब जोरे मिल के आई सखिया सब जोरे मिल के आई फलाई और फूल मिठाई लाई फलाई और फूल मिठाई लाई ए जन बूढ़ो बंस चारो रीजा सिया सी बुढ़िया ने
में बधाई गवने लगी। इधर में क्या हुआ भैया, समय बीतता गया, धीरे धीरे मान कुमार बड़ा होता गया। और इधर में क्या हुआ दिनेश भैया सुनो, बड़ो माले तब है गयो मातरई हरसाए, रोदहे राते कुमार को सोटी को लयो चढ़ाए। आज मान कुमार बड़ा हो जाता है और इधर में रुदहेरा से और उसकी सगाई कर लेती है। इधर में क्या हुआ भैया, सोद के भेजी लगुन और में खुशियती छाई है, पलकी लगाई देर नहीं ब्याह की करी तैयारी है। आज इधर से कुछ दिनों बाद और मान कुमार की शादी आ जाती है, लगन आ जाती है। और इधर में सखिया मान कुमार को वरना बना रही। कैसे कैसे बना रही भैया चंदू, हाय के वरना माली बनायो भैया, हाय के वरना माली बनायो, जुरी मिली के सखिया रही है सजाए। जय हो बाबू देव की। क्या बात है चंदू भैया, ये तो कह रही जलवे ही अलग है। यही बनकी सी पार रहो, बनकी सी ककरा से बोल रहो है। हाय के वरना माली बनायो, जुरी मिली के सखिया रही है सजाए। शाबाश धर्मवीर। और कैसे सजाए रही सुन ले भैया धर्मवीर, चिमटा पे लग बढ़िया कैसे सोता है छम्मा ही छम्मा, जैसे राम सिंह के प्राप्त रहना भाई पूरे बट जाए। हाय के वरना माली बनायो, जुरी मिली के सखिया रही है सजाए। और दिनेश टाइगर सुन ले भैया कैसे बना रही गाय, हाय रचाई गई हाथनी में मेहंदी। क्या बात है, हाय रचाई गई हाथनी में मेहंदी, के डारी गई कोरियो रुबेली।
पंचामिल मैया से नीर ला करके और उसके शरीर पे स्नान किया जाता है। इधर में क्या हुआ भैया, बरना बैठो सिंह पे नारी मंगल गाते हैं, पलकी लगाई देर नहीं सूर्योदय हेरा गई बरात है। आज मान कुंवर को बरना बना देते हैं और इधर पे सिंह पे बैठा करके और रुदेरा के लिए चले जाते हैं। आज इधर में जैसे ही मान कुंवर को सिर पे सवार देखा तो वहां सभी सखियां कहने लगी, हे बहना ये तो बरना, ये दूल्हा बहुत अनोखा है जो सिर पे बैठ के आओ है। आहा, इधर में क्या हुआ भैया, जैसे आगोनी हो जाती है और मान कुंवर की धानी के संग भामर पड़ने लगी। कैसे भैया चंदू, ये श्रीमान कुंवर के संग लल्लू रोए तो श्रीमान कुंवर के संग दानी की पड़ रही भावरिया, श्रीमान कुंवर के संग नी की पड़ रही भावरिया। आए तो धानी की भावर पड़न लगी, आए श्रीमान कुंवर के संग धानी की पड़ रही, हरे हरे धानी की पड़ रही भामरिया, श्रीमान कुंवर के संग धानी की पड़ रही भामरिया। आए तो सखी गाय रही कैसे, ए जाकी पहली भमरिया रे, दिनेश जाकी पहली भमरिया रे, अबई तो बेटी बापई की, जाकी पहली भमरिया रे, अबई तो बेटी बापई की। जाकी दूधी भमरिया रे, अबई तो बेटी बापई की, जाकी दूधी भमरिया रे, अबई तो बेटी बापई की। तीजी पर गई, चौथई पर गई, पांचई छठई पे नंबर आयो, ए जाकी सातई भमरिया रे, अब तो बेटी साजन की। श्रीमान कुंवर के संग दानी की पड़ रही, हरे हरे दानी की पड़ रही भामरिया। आज इधर में मान कुंवर की धानी के संग भामड़ पड़ जाती हैं और इधर में बारात लौट के और करजौनी आ जाती है। इधर में भैया का भयो, सुंदर लख के लाल कुंवर मात गई हरसाए, पर्दा दे लगाए के सो देखे नहीं नर नारे। आज जैसे ही अपने लाला को सुंदर देख करके और मैया सिया हर्षाने लगी और कहने लगी कहीं मेरे लाला को नजर नहीं लग जाए। और पलना
मैं आड़ा लगा दिया। इधर में बाबू महाराज ने पहले ही कह दिया था कि इसका पर्दा नहीं करना है। इधर में भैया क्या हुआ, ठाठ देखो अलख ने मान कोड़ी करे दयो, माँ तरही गर्राए के मेरे कुमर का भयो। आज जैसे ही बाबू महाराज ने देखा कि मेरे दिए हुए वरदानी के पर्दे लगा दिए हैं, तो बाबू महाराज ने मान कुमार को कुश्ती कर दिया। आज इधर में मैया सिया रोने लगी है, ना देख क्या हो गया और कैसे रो रही, कैसे रो रही भैया दिनेश। हे सिया महलने में रही रोए, हो सिया महलने में रही रोए, अलख बाबू आए जा दौड़ के। दिनेश भैया, ए बालक तेने दे दयो, ए बालक तेने दे दयो, काया ते कोड़ी करे दयो। क्या किया आपने, एक हयाते कोड़ी करे दयो, कहा गयो वैसी यहाँ जूते रूठिया, लख बाबू आए जा दौड़ के। सजाए लियो साथ में, होगा गयो मचेला पे सोइया, लख बाबू आए जा दौड़ के। कुंवर कोड़ी हो गया तो इधर में रोदहेरा में सूचना पहुंची तो का भो भैया ये यूरा में तो का छायो वे अतिवारी भैया चलो हाँ हाँ क्या
अंधेरा में पता पड़ा, कुटुंब कबीला सब इकट्ठो कर लो। जो धानी के पिता थे सुजान, उन्होंने और कहने लगे कि हम कोड़ी के साथ में अपनी बेटी को हरगिज नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या किया, करका बरौली जो बरौली है उसके सजल्य बउआ बुला ले। और जैसे ही सजल्य बउआ आए गए तो धानी के संग की कछु सखिया आती हुए धानी के साथ पहुंच गई पास में और कहने लगी, का लाला रोए तो ये सजना ले बउआ। ये धानी तो गुमसुम बैठी है। ये सजना ले बउआ, ओ धानी तेरे आई गए। सजल बउआ आ गए तो ये तो तैयार है ले। ए सजना ले बउआ, धानी तेरे आई गए जी। ए जी कोई करे ले, हमें कोई करे ले, सखिया कहने लगी कि हे धानी अब तैयार है जा। इधर में धानी मना कर देती है कि मेरे को तैयार नहीं होना। इधर में उसके पिता सुजान आ गए और क्या कहने लगे, भैया दिनेश क्या कह रहे, ये मेरी प्राणी प्यारी कुमरे चली जाइयो साजन के द्वारे। इज्जत
कहने लगे, प्यारी लाले लाडो, मेरी बदनामी बचा ले आज तेरे हाथ में। आज इधर में क्या हुआ भैया? धानी कहने लगी, भाग जाओ यहाँ से, मैं आपका मुखड़ा नहीं देखना चाहती, मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। और इधर में क्या हुआ भैया? धानी 7 कोठरी भीतर हो जाती है। और इधर में क्या हुआ भैया? बाबू महाराज की कृपा। ये तुले गई सत में दुलारी। आज धानी कहने लगी, हे स्वामी, हे नाथ, आज मेरी लाज आपके हाथ में। ए तुले गई सत में दुलारी, सत की तराजू जो का खा रही। कहने लगी, हे स्वामी, तुले गई सत में तुलारी, सत की तराजू जो का ले रही। और 7 कोठरी ने जाए तो बकी असुअन के बहे पनारे। 7 कोठरी ने जाए तो बकी असुअन के बहे पनारे। पतिव्रता के सत्य धर्म ते, पतिव्रता के सत्य धर्म ते, ठोके गए बजोर तारे दुखिया दुख में हारी, सत की तराजू जो का ले रही। भैया आज इधर में जैसे ही और धानी मैया कोठे अंदर भई तो 7 कोठरी अंदर वज्र के तारे ठुक गए। इधर में क्या हुआ भैया? बड़ी परेशान। और कैसे धानी बाबू महाराज के लिए हिला लगा रही है भैया दिनेश। ये लम्बो हिला तब धानी को करजोली में पहुंचो जा। हलो सिंह हसन श्री बाबू को मंदिर कांप कांप रह जा। खम्मा हलो जकी पटिया ले गई बाबू जगवा भरे राखा। नंगे पावन चल मंदिर पे गौशाला की सीधी लगाए।
बरदुअले तुरंत ही ढाल पकड़ लिया जाए। शेर के सामने खड़े तो है गए हाथ जोड़ के अर्जी लगाए। मामा के प्यारे कहाँ तुम जाए रे यहीं पर करो तुम्हें विश्राम। भैया आज जैसे ही धानी को आवाज सुनी हेला लगाया, हे स्वामी हे नाथ कहो आप। तो जैसे ही बाबू महाराज नंगे पैरन बाबा गगन के पास गए और कहा आपकी बहुआ रुदहिरा में बंदी है। बाबा ने मना कर दिया, हे स्वामी आपने इस शादी करवाई है और आप ही विदा कराए के लाओ, हम तो ना जावे। इधर में बाबू महाराज लौट के आए, सेते की घटिया पार करी। इधर में बाबा गगन के भांजे थे मंगलू बरदू, दोनों तैयार मिले और शेर की बाघ पकड़ ली। कहने लगे, हे स्वामी आप यहाँ पर विश्राम करो। तो बाबू महाराज क्या कहने लगे मंगलू बरदू थे, कैसे करे भैया? ए आदि बादों की जा तुम मेला बक लगा देना। आज बाबू महाराज कहने लगे, हे मंगलू बरदू आदि भादो त्योज को मेला लगवा दियो। ए आदि भादो की जा तुम मेला बक लगा देना। और क्या करे बहन ने जोड़ाए धानी लावे गो, लौटी तुम्हारे घर आवे गो। हो यो कहे अलख करी जोरे ओ जोरे तुम यही बचन में सुनी लेना। आदि बादों की ताजा तुम मेला बक लगा देना। भैया आज बाबू महाराज कहने लगे, हे मंगलू बरदू आदि भादो त्योज के काजे मेरो मेला लगवा दियो। और का कह रहे भैया इधर में आगे चले जाते हैं। जैसे ही रुदहिरा के बेड़े में पहुंचे तो कब हो चंदू भैया सुन ले, ए सुने धानी को रोधना, ए सुने धानी को रोधना आए गए करजोनी बारे। भैया सुने धानी को रोधना आए गए करजोनी बारे। ए तीनों संख बजाए टूट गए बाजोरा के तारे। और रंजीत भैया सुन ले, गांव बरगा वाले भरतपुर वाले कैसे ये बाबू महाराज की कथा चल रही है हमारे डीके स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे चंदू भैया, केला रस जोरा वाले
और चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे धर्मवीर भैया राम सिंह के पुरा वाले, और हमारा सहयोग कर रहे हैं दिनेश भैया राम सिंह के पुरा वाले, और मेरे साथ में है मेरे लाला रोहित घुरैया, और हमारे साथ में ये रंजीत भैया हमारे भरतपुर वाले। तो कैसे आए अलग ने रूप दिखायो भैया, आए अलग ने रूप दिखायो ए दानी घर से निकर शीश चरण में डारो महाराज आ जाते हैं तो धानी बाहर आ जाती है और क्या कह रही, हाय ले चलो मुनार बारे स्वामी, बड़े दिनों के बाद आपने मेरी सुध ली, हाय ले चलो मुनार बारे ए तीनों संख बजाए टूटी गए बजोरा के तारे। और आज जैसे ही ढाली कहने लगी हे स्वामी मेरे को ले चलो, इधर में बाबू महाराज ने कहा कि नहीं ढाली ऐसे ले तो जाऊंगा। धानी कहने लगी स्वामी चली तो मैं भी जाऊंगी, परंतु मेरे कुटुंब कबीला को बुला लो, नहीं तो मेरा नाम भगोड़िया पड़ जाएगा। आज भैया क्या किया, आए अलग ने जा कुटुंब बुलायो भैया, आज बाबू महाराज ने कुटुंब कबीला सब इकट्ठा कर लिया। आए अलग ने जा कुटुंब बुलायो खुशी भैरो दायरा बारे। आज जैसे ही बाबू महाराज ने पूरा कुटुंब कबीला बुलाया, आहा सभी रुदैरा वाले खुश हो जाते हैं कि धन्य प्रभु आज आप आ गए। आए खुशी भैरो दायरा बारे ए तीनों संख बजाए टूटी गए बजोरा के तारे। भैया आज जैसे ही और बाबू महाराज ने कुटुंब कबीला और सबको इकट्ठा कर लिया, कहने लगे कि हम आपकी बेटी को लेने के लिए आए हैं। है इधर में सब कुटुंब कबीला खुश हो जाता है, कहने लगा जय हो प्रभु आपकी। एक बार जोर से जयकारा लगाए के बोल बाबू महाराज की। आज इधर में सभी और धानी को कुटुंब कबीला सब इकट्ठे होकर के उसे विदा कर देते हैं, और इधर में बाबू महाराज उसे लेकर के चल देते हैं। जैसे ही करजौनी की पास पहुंचे गौशाला पे, आहा धानी से कहा कि बेटी आप यहाँ बैठो जब तक मैं स्नान करके आता हूँ। जैसे ही वो वहां बैठी बाबू महाराज गायब हो जाते हैं, और इधर में कुछ ग्वाल बाल इकट्ठे है कर पहुंचे बाबा गगन के पास के, बाबा गगन आपकी बहुअर तो वहां डानी है। और क्या कहने लगे, इधर में आ जाते सभी और क्या कह रहे, कहने लगी धानी कि मेरे को तो स्वामी प्रभु बाबू महाराज लेके आए हैं। तो इधर में सिया क्या कह रही,
आए तू झूठोई अलग हो लगाई रही, हो लगाई रही तो एको ना लायो ऐसा गले बाई के। सिया कहने लगी है तू झूठ बोल रही है। धानी कहने लगी नहीं माँ मैं सही कह रही हूँ, मेरे को बाबू महाराज लेके आए हैं। सिया मैया कहने लगी ना आए तू झूठ अलग हो लगाई रही, हो लगाई रही तो एको लायो ऐसा गले बाई के। आज जैसे ही बाबा गगन को पता पड़ा क्या कहने लगे, आए जब गगन कहिए हंसी के पानी। चंदू भैया आए जब गगन कहिए हंसी के पानी, हंसी के पानी तो कालिया लखले मोई जगायो। आज बाबा गगन कहने लगे कि कल बाबू महाराज ने मेरे को भी जगाया था, ये झूठ नहीं है। आज इधर में जैसे ही हेला लगाने लगे आज बाबू महाराज प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे हे धानी उसी चढ़ामती में से जल भर के ला और इसकी काया पर छिड़काव कर दे, स्वर्ण की काया हो जाएगी है।